नमस्कार बच्चों, मैं राजेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 9 की जो उपचारात्मक शिक्षण पुस्तिका है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। इसमें आपको वर्कशीट दे रखी है और वो वर्कशीट आपके जो सीखने का स्तर है उसके आधार पर है। जो बच्चे कोरोना काल में पढ़ाई से दूर हो गए थे उनको कैसे भी अपने कक्षा के स्तर तक लाया जाए, इसके लिए सरकार का मानस है कि अधिक से अधिक अभ्यास उन बच्चों को करवाया जाए पिछली कक्षाओं का, ताकि आने वाली जो कक्षा 10 है उसमें वो बच्चे अपने आप को निराशाजनक महसूस, ठगा हुआ सा महसूस ना करें। तो आओ बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका अधिगम बिंदु है, सीखने का बिंदु है भाजकता के नियम। संख्याओं को एक दूसरे से किस प्रकार से काटा जाता है, कौन सी संख्याओं में किस संख्या का भाग जाता है, इस प्रकार इस वर्कशीट 2 में हम सीखने वाले हैं। तो वर्कशीट नंबर 2 स्टार्ट करें। कार्यपत्रक वर्कशीट या कार्यपत्रक 2। सबसे पहला इसका शिक्षण का बिंदु है 2 से भाजकता का नियम। 2 का भाग कौन कौन सी संख्याओं में पूरा पूरा जाता है। 2 से भाजकता का नियम। कोई संख्या है आपके पास, वो कितने भी अंकों की हो सकती है, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 की, 5 की, 7 की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कोई संख्या लिखी जा रही है 3, 2, 5, 7, 8। तो ये संख्या बने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 32,578। अब आपसे पूछा जाए कि इस संख्या में 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 2 का भाग किस पर डिपेंड करेगा? 2 का भाग इकाई के अंक पर डिपेंड करेगा। इकाई का अंक क्या है? यदि इकाई का अंक एक सम संख्या हो, अर्थात 0, 2, 4, 6 और 8। यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आए तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो बच्चों, इस संख्या में 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो आपने देखा इकाई पे 8 आ रहा है, तो इस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, यहाँ पे मैंने काफ़ी संख्याएं लिख दी। किस किस संख्या में भाग जा रहा है? 37। 37 में क्या भाग जाता है क्या 2 का? नहीं, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 7। यहाँ पे देखो 8 आ रहा है इकाई का अंक, तो इसमें जाएगा। इसमें क्या आ रहा है? 360 में इकाई का अंक 0, तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा। इसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है? 1, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 से भाजकता का नियम। 3 से भाजकता का नियम। 3 से भाजकता का नियम क्या है? कोई संख्या है अपने पास, जैसे 3 डिजिट की ले रहा हूँ मैं समझाने के लिए। तो इसमें 3 अंक है, इन अंकों को जोड़ के देख लो। इन अंकों को क्या करोगे? जोड़ के देखोगे। जो अंक आएगा जोड़ने पे, जो संख्या आएगी आपके पास, यदि उस संख्या में 3 का भाग जा रहा है तो डेफिनेट इस संख्या में जाएगा। देखो 3 + 1 + 2 करना है, जोड़ के देखा आपने, 2 और 1 3, 3 और 3 6। इस 6 में 3 का भाग जा रहा है तो डेफिनेट इधर भी भाग जाएगा। कोई संख्या आपने ऐसे ले ली, 58 ले ली, 2 अंकों की संख्या है, तो आपने जोड़ के देखा 5 + 8 = 13। 13 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको बच्चों। अब हम बात करेंगे 5 से भाजकता के नियम की। किससे भाजकता के नियम की? 5 से। 5 का भाग कौन कौन सी संख्याओं में जाता है? तो ये 5 का जो भाग है वो भी इकाई के अंक पर ही निर्भर करता है। इकाई का अंक यदि किसी संख्या में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे यहाँ पे कोई संख्या मैंने लिखी, दूसरी संख्या यहाँ पे लिख रहा हूँ, तीसरी संख्या यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 अंकों की,
तो देखो यदि इकाई का अंक 0 या 5 आ रहा है तो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो ये बन रहा 5370, इकाई आया 0, इसलिए इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यहाँ पे बन रहा है 5375, इकाई का अंक आया 5, इसलिए इसमें भी 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। उसके बाद में आ रहा है 5458, इकाई का अंक आ गया 8। तो क्या आना चाहिए था 5 के भाग के लिए? या तो 0 आना चाहिए था इकाई के अंक पे, या क्या आना चाहिए था? 5 आना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या आ गया? 8 आ गया, इसलिए इसमें भाग नहीं जाएगा। 10 से भाजकता का नियम बहुत सरल है। 10 से भाजकता का नियम बहुत सरल है, नोट करते रहना मेरे प्यारे बच्चों। इस वर्कबुक को पढ़ना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है, इसमें जो भी सिखा रखा है, जो भी अपने को सिखाना चाहता है, वो सीखना हमारा उद्देश्य है। इसलिए एक वर्कशीट को मात्र 1 मिनट में भरा जा सकता है। तो मेरा मेन मकसद ये है कि मेरे बच्चों को हर चीज़ समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। 10 से भाजकता का नियम। 10 से भाजकता का नियम, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक, कोई भी संख्या कितने भी अंकों की क्यों ना हो, इकाई के स्थान पे क्या आना चाहिए? केवल 0 आना चाहिए। 0 के अलावा यदि आपको इकाई का अंक कुछ और मिल गया तो उस स्थिति में 10 का भाग कभी नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे 34,560 बन रहा है, इकाई पे 0 आ रहा है, इसलिए इसमें 10 का भाग जाएगा। ये कोई संख्या आ गई 356, इकाई के स्थान पे 0 नहीं आया तो इसमें भाग नहीं जाएगा, 10 का भाग इसमें नहीं जाएगा। अब बात करें 11 के भाजकता के नियम की, फिर हम अपनी वर्कशीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो बीच बीच में। 11 से भाजकता का नियम, कोई भी संख्या है अपने पास, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे 4 अंकों की ले रहा हूँ। कोई भी संख्या होगी उसमें 4 अंक है, 5 है, 6 है, तो उसमें सम स्थान पे और विषम स्थान पे जो अंक आ रहे हैं उनको जोड़ना है, सम स्थान पे और विषम स्थान पे। तो जैसे पहला नंबर विषम हो गया, तीसरा नंबर विषम हो गया, तो यहाँ पे विषम स्थान वाले 2 अंक हैं, 1 और 3, इनको जोड़ेंगे, कितना आया? 4। सम स्थान वाले यहाँ पे एक ये है और एक ये है, इनको जोड़ा 3 + 1 = 4। अब सम स्थानों पर जो अंकों का योग आ रहा है वो, और विषम स्थानों पर अंकों का योग आ रहा है, इनको क्या करना है? घटाना है, माइनस करना है। 0 आ गया। सम और विषम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर यदि 11 से विभाज्य है तो उस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पे 0 आया और 0 में 11 का भाग 0 बार जाता है, यानी कि पूरा पूरा जा रहा है। 0 में सभी संख्याओं का भाग जाता है, इसलिए यहाँ पे 1331 में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब हम वर्कशीट के जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो करते हैं। वर्कशीट का पहला क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे रखा है। वर्कशीट का ये पहला क्वेश्चन अपने पास है, आपको यहाँ पे एक वर्ग के रूप में बंद करके दिया हुआ है 3, 5, 10 और 11। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। 418 जो बीच में लिखा हुआ है इस राउंड में, सर्किल में, क्या इसमें 2 का भाग जाता है? नहीं जाता है तो उसको काटना है, जाता है तो उस पर सही का चिन्ह लगा दो या छोड़ दो। इकाई का अंक क्या आया? 8, 2 का भाग जाएगा? 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा? इनको जोड़ के देख लो, 8 × 4 = 12, 12 और 1 = 13 में भाग नहीं जाता है 3 का, इसलिए काटना है। 5 का भाग केवल उन्हीं संख्याओं में जाता है जब इकाई का अंक 0 या 5 आए, तो इसमें भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा। और 11 का भाग देखे, 11 का तो विषम स्थानों पे जोड़े तो 8 × 4 = 12 और सम स्थान पे 1, तो 12 में से गया 1, तो 11 में 11 का भाग जाता है, इसलिए यहाँ पे भाग जाएगा। नेक्स्ट देखो, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 2 का जाएगा,
3 का 8, 3 11 हो रहा है, नहीं जाएगा। 5 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 का जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसका और इसका योग 11 और 0 को उठाओगे तो 11 ही आ गया, और 11 में 11 का भाग जाता है, इसलिए इसमें जा रहा है। 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 10 का नहीं जा रहा, 11 का देखो विषम स्थान पे 1 और सम स्थान पर भी 1 बन रहा है, तो इसमें 11 का भाग जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर अपन सेकंड देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो आपको पूरा करके बता रखा है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। 75 बटे हुए में क्या है? 250। भिन्न को सरलतम रूप में बदलना। भिन्न को क्या करना है? सरलतम रूप में बदलना है। अब कैसे बदली जाती है भिन्न को सरलतम रूप में? ये तो भिन्न का अंश होता है और ये हर होता है। अंश और हर में यदि समान संख्या का भाग जा रहा है तो आपको भाग देना है। तो इसमें 5 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। इकाई के अंक को देखने से पता चल गया 5 का भाग कितनी बार जा रहा है। 7 में भाग दिया, 1 बार गया, 2 बच गए शेष। 2 इस संख्या के पहले लग जाएंगे। यहाँ पे कल्पना करोगे 5 से पहले 2 है तो 25 बन गया। 25 में कितने बार गया? 5 बार। यहाँ पर देखो 5 का भाग 25 में, 25 5 बार, और ये 0, तो क्या गया आपके पास? 15 बटे हुए में 50। अब आपने देखा क्या ये सरलतम रूप है या नहीं है? तो क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अंश और हर में फिर से किसी संख्या का भाग जा रहा है, समान संख्या का? तो जा रहा है, भाग जा रहा है। 5 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। यदि अंश और हर में समान संख्या का भाग नहीं जाए तो वो भिन्न का सरलतम रूप होता है। अब यहाँ पे भाग जा रहा है 5 का 3 बार और इसमें 10 बार। 3 बटे हुए 10 आ गया। 3 और 10 में किसी भी संख्या का एक साथ भाग नहीं जाता है, तो ये कौन सा रूप हो गया? सरलतम रूप हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, तो आपको सरलतम रूप में बदलना है 4 बटे हुए में 52 को। तो इसको काट सकते हो आप, 4 एकम 4, और इसको 52 को काटोगे तो 13 का भाग जाएगा इसमें 4 का भाग जाएगा 13 बार। इसका सेकंड क्वेश्चन है 14 बटे हुए में 200। इसको 2 से काट सकते हैं 7 बार, और इसको 2 से काटोगे तो कितनी बार? 100 बार। फिर इसका थर्ड क्वेश्चन आ रहा है 3 बटे हुए में 30। कितने? 3 बटे हुए में 30, 3 एकम 3, और 30 में कितने बार गया? 10 बार, तो 1 बटे हुए में 10। इसी प्रकार से फिर आ रहा है आपके 2 बटे हुए में 30। 2 से काट दिया, 1 बटे हुए में 15 लिखना है। फिर 115 बटे हुए में आ रहा है 180। 115 बटे हुए में 180 आ रहा है, तो ये 23 बटे हुए में 36 बन जाएगा 5 से कट के ऊपर नीचे। इसमें भी 5 का भाग देना है, इसमें भी 5 का भाग देना है। फिर आ रहा है 135 बटे हुए में 200। इसमें भी 5 का भाग जा रहा है दोनों में। दोनों में 5 का भाग जाएगा तो 27 बटे हुए में कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 27 बटे हुए में 40। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका वो ये है, संख्या आ रही है, इस भिन्न में क्या 2 का भाग जा रहा है? इस भिन्न के अंदर 2 का भाग जा रहा है तो आपको यस लिखना है, हाँ लिखना है। नहीं जा रहा है तो नहीं लिखना है। जैसे 15 में 2 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है, तो इसने 9 लिख दिया। फिर देखो 15 में 3 का भाग जाता है क्या? जा रहा है। फिर 74 में भी जाना चाहिए। फिर 74 देखो जोड़ के देखो, 7 और 5 12 जा रहा है, यस लिख दिया। 5 का जा रहा है क्या इसमें? 15 और 75 में जा रहा है, तो यस लिख दिया। 10 का भाग जा रहा है क्या? 75 और इकाई का अंक 0 नहीं है, नहीं जा रहा है। 11 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो इस प्रकार से आपको बढ़ना है। 2 का भाग जाएगा यस, YES लिख सकते हो। 3 का भाग जाएगा यस, 5 का भाग नहीं जाएगा, 10 का भाग नहीं जाएगा, 11 का भाग नहीं जाएगा, 100 में 2 का भाग जाएगा यस, 120 में भी जा रहा है इसलिए यस आ गया। 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा इसमें। क्रॉस का मतलब आप समझ लेना नो। मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया ना, तो इसका मतलब है नो, नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे नो। फिर देखो यहाँ पे 5 का, तो इसमें यस जाएगा, 10 का भी इसमें जा रहा है यस, 11 का नहीं जा रहा है तो इसमें आ गया नो।
704 है, 704 बटे में 308, तो इसमें यस 2 का, 3 का 7 और 4 11 हो रहा है 9, 5 का इकाई अंक 0 और 5 नहीं है 9, 9 मतलब NO, NO 10 का भाग में इसमें नहीं जाएगा 9, 7 और 4 11, 8 और 3 11, तो यहाँ पे यस। इस प्रकार से आपकी वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट हो गई है। यदि आपको इस चैनल पे पढ़ना अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।